जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का MCQ पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोग माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम में MCQ पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप क्लिक करके आप माइक्रो कंट्रोल के जो भी पार्ट पहले बनाए जा चुके हैं वीडियो, वो आप देख सकते हैं। साथ ही में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जो भी स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट चल रही हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अदरवाइज जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनके सबका MCQ करवाया जा रहा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज था लिंक्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप उन पर क्लिक करके उन पर विजिट ज़रूर करें। ठीक, आज का वीडियो हमारा माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम MCQ पार्ट 4 का है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। हर एक वीडियो में हम लोग 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसी रणनीति के हिसाब से इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का वीडियो जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा है व्हेन एन इंटरप्ट इज इनेबल देन वेयर डज द पॉइंटर मूव्स इमीडिएटली आफ्टर दिस इंटरप्ट हैज़ ऑकर्ड। क्या हुआ इसका, जब कोई व्यवधान सक्षम होता है तब रुकावट के तुरंत बाद सूचक कहाँ चला जाता है। तो इसके ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। दूसरा ऑप्शन दिया है टू बी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ISR। तीसरा ऑप्शन दिया गया टू बी फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल। और चौथा ऑप्शन दिया गया टू द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, टू ए फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी कॉल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा जो पूछा गया है उसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा, इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, व्हिच रजिस्टर इज यूज्ड टू मेक द इंटरप्ट लेवल और द एज ट्रिगर पल्स, यानी कि इंटरप्ट लेबल को एज ट्रिगर पल्स बनाने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, टीकॉन। पहला ऑप्शन दिया गया TCON कॉन। दूसरा ऑप्शन दिया IE रजिस्टर। तीसरा ऑप्शन दिया IPR रजिस्टर। चौथा ऑप्शन दिया SCON यानी कि SCON रजिस्टर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, टीकॉन। टीकॉन क्या काम करता है, टीकॉन जो भी हमारा इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट लेवल को एज ट्रिगर में कन्वर्ट कर देता है। तो टीकॉन क्या, टीकॉन एक 8051 माइक्रो कंट्रोल का एक रजिस्टर होता है जो क्या काम करता है, इंटरप्ट लेवल को किसमें, एज ट्रिगर में एक ट्रिगर पल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा टीकॉन इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, इन विच ईयर इंटेल इंट्रोड्यूस 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि इंटेल ने किस वर्ष 8051 माइक्रो कंट्रोलर को पेश किया। पहला ऑप्शन दिया गया है 1975। दूसरा ऑप्शन दिया 1979। तीसरा ऑप्शन दिया 1981 और चौथा ऑप्शन दिया 1985। तो ये 4 इसके ऑप्शन हो गए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा 1981। 1981 में कौन, इंटेल ने 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1981, क्योंकि हमारे सिलेबस में 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि इंटेल का ये माइक्रो कंट्रोलर पहली बात तो, और काफ़ी सारी कंपनियाँ माइक्रो कंट्रोलर बनाती हैं, जैसे उसमें से एक कंपनी हमारी इंटेल भी है जो माइक्रो कंट्रोल बनाती है। इंटेल की जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें हम लोग के बस में वो 8051 है। 8051 कब बनाया गया था इंटेल द्वारा, तो 1981 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। इन्हें 1981 में इंटेल के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की विशेषता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर एंड डाटा पॉइंटर बिल्कुल भी होता है 8051। अगर आप पढ़े होंगे तो पता चल रहा होगा कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 16 बिट प्रोग्राम काउंटर तथा डाटा पॉइंटर होता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है,
4 8 बिट पोर्ट्स बिल्कुल होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट बिल्कुल होता है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम कवर किए थे कि 8051 में कितने इंटरप्ट होते हैं, तो उसका राइट आंसर था 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन से 3 इंटरनल इंटरप्ट तथा 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। ठीक, तो जो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 8051 में कितने इंटरप्ट होते हैं, तो 5 इंटरप्ट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है उसमें क्या होता है, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर तथा डाटा पॉइंटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है, 4 बिट पोर्ट्स होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, 4 8 बिट पोर्ट होते हैं, बिल्कुल होता है। प्रो 8051 में कितने होते हैं, 4 8 बिट पोर्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया गया है, इसमें 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन से 5 इंटरप्ट होते हैं, 3 इंटरनल तथा 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया, ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। 8051 के फीचर जो हमारे दिए हैं, तीनों जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों उसके फीचर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 4 KB बाइट ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि पूछा क्या गया, 8051 माइक्रो कंट्रोलर 4 KB बाइट्स ऑन चिप मेमोरी होती है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, अगर आप बेसिक भी थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, जो उसमें ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी होती है वो कितनी 4 KB की होती है। ठीक, अब इसके ऑप्शन क्या देखा जाए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फॉल्स, तीसरा ऑप्शन दिया कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट भी से कुछ कह नहीं सकते। तो जो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए ट्रू हो जाएगा, इज़ राइट आंसर। ठीक, इससे पहले भी आप 8051 के बारे में अगर पढ़े होंगे, फीचर के बारे में, तो ये पढ़े होंगे कि जो उसमें हमारा ऑन चिप प्रोग्राम होता है वो 4 KB बाइट का होता है। तो ये ईजी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 उसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 8050 माइक्रो कंट्रोलर है, यानी कि 8050 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया 8 बिट यूनी डायरेक्शनल डाटा बस, दूसरा ऑप्शन दिया 16 बिट यूनी डायरेक्शनल डाटा बस, तीसरा ऑप्शन दिया 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस, और चौथा ऑप्शन दिया 16 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो राइट आंसर होगा, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। जो 8050 हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, यानी 8050 होता है, तो उसका जो फीचर इसमें जो ऑप्शन में दिया गया उस हिसाब से राइट आंसर जो होगा, हमारा आंसर नंबर सी होगा कि 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है। कितना होता है, 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है। ठीक, 8050 जो माइक्रो कंट्रोल होता है उसमें 8 बिट बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है। एक स्टेटमेंट ये सीधे याद किए रहना। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, प्रोसेसर प्रोसेस द डाटा टू मेजर द आउटपुट एंड स्टोर इट टू द मेमोरी। यानी कि प्रोसेसर आउटपुट को मापने के लिए डाटा प्रोसेस करते हैं और मेमोरी में स्टोर करते हैं। बिल्कुल सही बात करते हैं। यानी जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका काम क्या होता है कि जो डाटा होता है, मेन काम तो यही करता है। तो क्या करता है कि प्रोसेसर यानी कि आउटपुट को मापने के लिए डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि जो हमें इनपुट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको आउटपुट में जाने के लिए वो प्रोसेस करता है, तथा जो उसका रिजल्टेंट डाटा है, यानी कि जो उसका आंसर आता है, जो हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको स्टोर भी करता है। तो जो कराता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ई हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रू दिया गया है कि जो प्रोसेसर होता है वो आउटपुट मापने के लिए डाटा को प्रोसेस भी करता है तथा मेमोरी में स्टोर भी करता है। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, फॉल्स दिया गया है, कैन बी ट्रू और फॉल्स कैन नॉट बी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमारा आंसर नंबर ए ही हो जाएगा, ट्रू इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो काम क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको प्रोसेस करवाता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कराने का भी काम करता है, तथा साथ में जो एग्जीक्यूशन के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसको स्टोर कराने का काम भी प्रोसेसर ही करता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। दिया गया स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, यानी हार्वर्ड वास्तुकला है, क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है डेडिकेटेड बस फॉर डाटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, दूसरा दिया गया पाइपलाइन टेक्निक, तीसरा ऑप्शन दिया कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पहले आंसर देख लेते हैं क्या होगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। ठीक, और हार्वर्ड वास्तुकला जो होती है उसमें क्या होता है, यानी कि जो डेडिकेटेड बसेज होती हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंतर्गत ही आती हैं, तथा डाटा प्रोग्राम
RAM मेमोरी जो होता है वो भी हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। पाइपलाइन टेक्नोलॉजी जो होती है यानी पाइपलाइन टेक्निक जो होती है वो भी हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। अब पाइप टेक्निक क्या होती है, अगर आप 8086 माइक्रो कंट्रोलर पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहले पाइप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन की टेक्निक ये होता है कि जो हमारा एग्जीक्यूट डाटा हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट के बाद का टाइम जो बचता है दूसरे डाटा को उठाने के लिए, उस डाटा को सिक्योर करने के लिए पाइपलाइन टेक्निक यूज़ किया जाता है। यानी कि जो हमारा फैचिंग का काम होता है उधर एक डाटा एग्जीक्यूशन का काम भी चलता रहता है और साथ में जो हमारा पीसी होता है वो डाटा को फैच करके एट टाइम के लिए वहाँ पर स्टोर करके रख देता है कि जैसे वो डाटा एग्जीक्यूट होकर फाइनल हुआ ये डाटा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। जो उसके बीच में डिले होता था 8085 माइक्रो कंट्रोलर में, वो 8086 माइक्रो कंट्रोलर पाइपलाइन के थ्रू कम कर दिया गया, यानी उसके जो प्रोसेसिंग यूनिट थी वो ज़्यादा हाई हो गई। तो पाइपलाइन सिस्टम आप 8086 में पढ़े होंगे क्या होता है, अच्छे से पता होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही बात है, जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर भी होता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया, हाउ मच IO पिंस 8051 हैज़, यानी कि 8081 माइक्रो कंट्रोलर में कितनी इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। तो इसके ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा ऑप्शन दिया है 16, चौथा ऑप्शन दिया है 32। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8051 में इनपुट आउटपुट जो पोर्ट होते हैं कितने होते हैं, सॉरी इनपुट आउटपुट जो पिन होती है कितनी होती हैं, 32 पिन होती है। ठीक, कितने 8051 में जो इनपुट आउटपुट पिन होती है 32 पिन होती हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 32 पिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एम्बेडेड सिस्टम एज ए टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी एम्बेडेड सिस्टम को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए किस रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बिल्कुल की यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर ड्राइवन बिल्कुल यूज़ किया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड तथा सॉफ्टवेयर ड्राइवन तथा रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए, किस लिए, एक स्पेसिफाई टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 10 उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एम्बेडेड सिस्टम का एक लाभ है। तो पहला ऑप्शन दिया गया इजली कस्टमाइज्ड, तो इसका पहला ऑप्शन दिया इजली कस्टमाइजेबल, दूसरा ऑप्शन दिया लो पावर कंजप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया लो कास्ट, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो इजली कस्टमाइज्ड होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, लो पावर कंजप्शन, इसमें पावर कंजप्शन कम होता है, किस पे चलता है, +5 वोल्ट टू ±0 वोल्ट तक चलता है, यानी +-5 वोल्ट तक ये चलता है। ठीक, और लो कास्ट यानी सस्ता पड़ जाता है अदर के अपेक्षा, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम के अलावा अगर हम कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, तो ये लो कास्ट भी के अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, एन एम्बेडेड सिस्टम हैज़ कंपोनेंट्स, यानी कि एन एम्बेडेड सिस्टम में कितने घटक होते हैं, एक एम्बेडेड सिस्टम में कितने घटक होते हैं। पहला ऑप्शन दिया 1, दूसरा ऑप्शन दिया 2, तीसरा ऑप्शन दिया 3, चौथा ऑप्शन दिया 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा 3, यानी एम्बेडेड सिस्टम में 3 क्या घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एक होता है हार्डवेयर, दूसरा एक होता है सॉफ्टवेयर, तो तीसरा होता है RTOS होता है। ठीक, रियल टाइम ऑपरेशन सिस्टम। ठीक, तो जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम उसमें 3 कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर, एक RTOS होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर 3 घटक होते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। ठीक, RTOS का फुल फॉर्म भी याद किया रहना, क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है,
कन्वर्ट्स द डिजिटल डाटा फेड बाय द प्रोसेसर टू एनालॉग डाटा, यानी कि एक प्रोसेसर द्वारा फीड किए गए डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में परिवर्तित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया, क्या दिया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दूसरा ऑप्शन दिया सेंसर, तीसरा ऑप्शन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल डाटा को किसमें, एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा हमारा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करता है, प्रोसेसर के जो फीड किया डाटा होता है और डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक, जिससे आगे प्रोसेसर उसे प्रोसेसर कर पाता है, यानी प्रोसेस कर पाता है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आप क्वेश्चन एक बार सही समझें, आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा क्या पूछ रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम का नुकसान है, यानी कि वो सही नहीं किसके लिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, लो डेवलपमेंट एफर्ट, दूसरा ऑप्शन दिया लार्ज टाइम मार्केट, तीसरा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, लार्ज टाइम मार्केट। अगर यहाँ पे हाई डेवलपमेंट एफर्ट दिया होता तब क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाता। ए एंड बी यानी जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हाई डेवलपमेंट एफर्ट होता तथा लार्ज टाइम टू मार्केट होता है, ठीक। तो ये उसका डिसएडवांटेज है हमारा एम्बेडेड सिस्टम का, क्या, लार्ज टाइम टू मार्केट एंड हाई डेवलपमेंट एफर्ट। तो ऑप्शन क्या दिया गया, लो डेवलपमेंट एफर्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी ही होगा, लार्ज टाइम टू मार्केट। अगर यहाँ पे हाई होता तो आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाता, ए एंड बी दोनों, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 इसका राइट आंसर इस समय के लिए क्या है, आंसर नंबर बी है, लार्ज टाइम टू मार्केट। अगर बाई चांस हाई डेवलपमेंट एफर्ट दे दिया तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये भी याद किया रहेगा, हाई डेवलपमेंट एफर्ट होता है किसमें, एम्बेडेड सिस्टम में, तो इसका डिसएडवांटेज के रूप में इसे गिना जाता है, ठीक। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाई डेवलपमेंट एफर्ट दिया गया है, अभी तो लो दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लार्जर टाइम टू मार्केट, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, एम्बेडेड सिस्टम मस्ट बी, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होना चाहिए एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होना चाहिए एम्बेडेड सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी दोनों होना चाहिए, चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो जो एम्बेडेड सिस्टम है उसको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी होना चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड भी होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ए एंड बी बोथ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर या होता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर होता है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एम्बेडेड सिस्टम कार्य करता है। एम्बेडेड सिस्टम इन दोनों की सहायता के बिना वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो जो एम्बेडेड सिस्टम इन दोनों के गुण होने चाहिए, यानी कि इन दोनों सिस्टम उसमें इंक्लूड या फिर इनबिल्ट होने चाहिए, किसमें, एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। एक प्रोसेसर यूनिट तो होनी ही चाहिए, उस माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत आ जाएगा, और माइक्रो कंट्रोलर यानी कुछ कंट्रोलर सिस्टम भी होना चाहिए, वो माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन दोनों का पूरक ही होता है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में 15 दिया इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी राइट, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हमारी वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को 15 के 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हो सका तो हम कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे देंगे। अदरवाइज अगर आपके डाउट कमेंट बॉक्स में नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो हम किसी दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन ले लेंगे, आपको उस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में समझा देंगे, ठीक। तो प्लीज़ आप अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर डालें। साथ ही में अगर आपको इस कंटेंट की आवश्यकता है, यानी PDF की आवश्यकता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको वीडियो तथा PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक। और आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिल रही होगी, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक किया करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने दोस्त हमसे जुड़ सकें इसके थ्रू, और हम जितने दोस्तों की सहायता कर सकें ज़रूर करें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।